कुंभ राशि वालों दोस्तों, आपका पर्चा देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी रो पड़े, क्योंकि आपके परिचय में दिल दहला देने वाली 3 घटनाएं निकल कर आई हैं, जो आज रात 11 बजे से आपके जीवन में करवट लेने वाली हैं। और मैं डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए यह बात कह रहा हूं, क्योंकि जब शनि, मंगल और शुक्र एक साथ चाल बदलते हैं, तो इंसान के जीवन में सिर्फ घटना नहीं होती, पूरा अध्याय बदल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, तो पहले एक बात समझ लो, यह समय आपको गिराने नहीं आया है, यह समय आपको दिखाने आया है कि आप वास्तव में कौन हो। आपने पिछले वर्षों में जितना सहा है, जितना अपमान, जितनी आर्थिक तंगी, जितना मानसिक दबाव, वह सब व्यर्थ नहीं गया। आपने दूसरों के लिए खुद को जलाया, खुद की इच्छाओं को मारा, अपनों के लिए अपनी जरूरतों का गला घोंटा, और बदले में क्या मिला? उपेक्षा, तिरस्कार और धोखा। लेकिन यही आपकी हार नहीं थी, यही आपकी तैयारी थी। अब जो 24 घंटे शुरू हो रहे हैं, वह आपके भीतर छिपे उस आत्मविश्वास को बाहर निकालने वाले हैं, जिसे आपने परिस्थितियों के नीचे दबा दिया था। हाँ, शुरुआत झटके से होगी। कोई पुरानी बात फिर उठेगी, कोई ऐसा सच सामने आएगा जिसे आप टालते रहे, कोई ऐसा व्यक्ति जो अब तक मुस्कान के पीछे छुपा था, उसका असली चेहरा दिख सकता है। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि सच्चाई कभी भी नुकसान नहीं करती, सच्चाई केवल भ्रम तोड़ती है। और आपका सबसे बड़ा भ्रम यही था कि आप अकेले हैं। नहीं, आप अकेले नहीं हैं, बस आप खुद से दूर हो गए थे। अब यह समय आपको खुद से मिलवाने आया है। जो आर्थिक चिंता आपको खा रही है, जिस निवेश को लेकर आप परेशान हैं, जिस पैसे के अटकने से आपकी नींद उड़ गई है, वह स्थिति भी स्थायी नहीं है। हाँ, थोड़ी हलचल होगी, कोई पेमेंट अटक सकती है, कोई योजना रुक सकती है, लेकिन उसी के साथ एक नया रास्ता भी खुलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार आप आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। आपने भरोसे में बहुत चोट खाई है, अब भरोसा सोच समझकर करना सीखोगे। घर परिवार में भी उतार चढ़ाव रहेगा। पत्नी या जीवन साथी के साथ छोटी बात बड़ी बन सकती है, क्योंकि दोनों तरफ थकान जमा है। लेकिन याद रखो, संबंध तोड़ना आसान है, निभाना कठिन है। अगर आप एक कदम पीछे हटकर स्थिति को समझ लोगे, तो तलखी मिठास में बदल सकती है। संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है, जो आपके चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान लाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी होगी, जल्दबाजी से बचना होगा, और स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। खासकर पेट और कमर से जुड़ी समस्या को हल्के में मत लेना। यह समय आपको शरीर की भी याद दिला रहा है कि वह भी आपका साथी है, उसे अनदेखा मत करो। अब एक और बात ध्यान से सुन लो। आपने कई बार झूठ सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए बोला था, लेकिन झूठ चाहे इरादा अच्छा हो, परिणाम उलझन ही देता है। यदि कोई पुरानी बात सामने आती है, तो उससे भागना नहीं, स्वीकार करना। स्वीकार करने से बोझ हल्का होता है, छुपाने से बढ़ता है। और जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, जो आपकी असफलता का इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी अब जवाब मिलेगा। लेकिन आपका जवाब चिल्लाकर नहीं होगा, आपका जवाब आपकी सफलता होगी। तीसरे चरण की साढ़े साती आपको तोड़ने नहीं, तराशने आई है। आपने जितना धैर्य रखा है, उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि घमंड मत आने देना। जैसे ही इंसान सोचता है कि अब मैं अजेय हूं, वहीं से पतन शुरू होता है। इसलिए शांत रहो, संयम रखो, और जो अवसर आए उसे शोर मचाकर नहीं, चुपचाप स्वीकार करो। धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। कुलदेवी या किसी पवित्र स्थल पर जाने का अवसर मिल सकता है। वहां जाकर सिर्फ मांगना नहीं, धन्यवाद देना, क्योंकि कृतज्ञता से बड़ा कोई मंत्र नहीं। लोन लेने या बड़ा आर्थिक जोखिम उठाने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि अभी धन का आगमन और निर्गमन दोनों तेज रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है, मेहनत रंग लाएगी। रिश्तेदारों से जुड़ी कोई खबर अचानक मिल सकती है, जहां आपका जाना जरूरी हो जाएगा। ऐसे समय रिश्ते निभाने में पीछे मत हटना, क्योंकि जीवन सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है। और अंत में एक बात दिल से समझ लो, यह जीवन स्थायी नहीं है। जिस शरीर पर इतना घमंड है, वह भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा। जिस दौलत के पीछे आप रातों की नींद खोते हो, वह यहीं रह जाएगी। साथ जाएगा तो सिर्फ आपका व्यवहार और आपके कर्म। इसलिए नफरत कम करो, प्रेम ज्यादा करो। शब्द सोचकर बोलो, क्योंकि शब्द ही संबंध बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी। आने वाले 24 घंटे आपको आईना दिखाएंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार आईने में जो चेहरा दिखेगा, वह कमजोर नहीं, मजबूत होगा। बस खुद पर भरोसा रखो,
अपने कर्मों को साफ रखो और याद रखो, जो समय आपको रुलाता है वही समय एक दिन आपको दुनिया के सामने मुस्कुराने का मौका भी देता है। लेकिन वह मुस्कान सस्ती नहीं होती। वह मुस्कान उन आंसुओं की कीमत पर मिलती है जिन्हें आपने सालों तक छुपा कर रखा। अब यही समय है जब आपके धैर्य की असली परीक्षा होगी। आज रात 11 बजे के बाद कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो पहले सिर्फ शक थी, अब सच्चाई बनकर सामने आएगी। किसी करीबी की बात, कोई छुपी हुई जानकारी, कोई कागज, कोई संदेश या कोई पुराना राज जो दबा हुआ था, वह अचानक बाहर आ सकता है। और उस क्षण आपका दिमाग आपको उकसाएगा कि तुरंत प्रतिक्रिया दो, गुस्से में फैसला लो, सामने वाले को उसकी औकात दिखा दो। लेकिन यहीं पर असली खेल है। जो खुद को रोक लेगा वही जीतेगा, जो बह जाएगा वही हार जाएगा। शनि आपको संयम सिखा रहा है, मंगल आपको साहस दे रहा है और शुक्र आपको यह समझा रहा है कि संबंधों को तोड़ना आसान है लेकिन जोड़ना कठिन। घर में कोई बात इतनी बढ़ सकती है कि आपको लगे सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि कुछ भी खत्म नहीं होता जब तक आप हार नहीं मानते। जीवन साथी के साथ पुरानी शिकायतें फिर से उठ सकती हैं। कोई आर्थिक निर्णय को लेकर बहस हो सकती है या कोई तीसरा व्यक्ति बीच में बोलकर आग में घी डाल सकता है। ऐसे समय में बाहर वालों की बातों से बचो। हर सलाह आपके हित में नहीं होती। कुछ लोग सलाह के नाम पर अपना मनोरंजन करते हैं। आर्थिक पक्ष में हलचल रहेगी। जो पैसा अटका हुआ था उसके आने की उम्मीद जगेगी, लेकिन साथ ही कोई नया खर्च भी सामने खड़ा मिलेगा। आपको लगेगा जैसे पैसा हाथ में टिक ही नहीं रहा। लेकिन घबराओ मत, यह स्थायी स्थिति नहीं है। यह समय आपको सिखा रहा है कि बचत और संयम ही असली ताकत है। किसी बड़े निवेश या साझेदारी में कदम रखने से पहले 2 बार सोचो। सिर्फ इसलिए निर्णय मत लो क्योंकि सामने वाला बहुत मीठा बोल रहा है। मीठी वाणी हमेशा सच्ची नहीं होती। स्वास्थ्य की बात करें तो थकान आपको मानसिक रूप से ज्यादा परेशान करेगी। नींद पूरी ना होना, सिर भारी रहना, पेट में गड़बड़ी या कमर में दर्द जैसी समस्या उभर सकती है। इसे हल्के में मत लेना। शरीर संकेत देता है, बस हम सुनते नहीं। पानी पर्याप्त पियो, बाहर का तला भुना कम करो और समय पर आराम लो। अगर परिवार में कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दो। एक छोटी लापरवाही बाद में बड़ा पछतावा बन सकती है। रिश्तों की बात करें तो कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी वही अचानक संपर्क कर सकता है। आपको समझ नहीं आएगा कि वह सच्चाई से आया है या स्वार्थ से। यहां भी जल्दबाजी मत करना, समय को परखने दो। जो व्यक्ति आपके बुरे वक्त में साथ नहीं था वह अच्छे वक्त में क्यों लौट रहा है, यह सवाल मन में रखना, लेकिन बाहर मत बोलना। कुछ उत्तर समय खुद दे देता है। और एक बात जो सबसे जरूरी है, अपने शब्दों को संभालो। आपने पहले भी देखा है कि एक गलत वाक्य महीनों की शांति खत्म कर देता है। अगले 24 घंटों में आपकी जुबान आपकी सबसे बड़ी मित्र भी बन सकती है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। बोलने से पहले सोचो कि क्या यह जरूरी है, क्या यह सही समय है और क्या यह बात बिना चोट पहुंचाए कहीं जा सकती है। यह समय डरने का नहीं है, जागने का है। आपने जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके भीतर जो आत्मबल है वही अब काम आएगा। अगर आप शांत रहे, संयमित रहे और अपने फैसले खुद की बुद्धि से लिए, तो वही लोग जो आज आपको कम आंक रहे हैं कल आपकी मिसाल देंगे। याद रखो, जीवन की असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। जो खुद से जीत गया उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए आज रात से अपने विचारों पर पहरा लगाओ, अपने कर्मों को साफ रखो और जो भी परिस्थिति आए उसे अवसर की तरह देखो। क्योंकि यह 24 घंटे आपको गिराने नहीं, उठाने आए हैं। बस शर्त इतनी है कि आप खुद को संभाल कर रखें और यह भी समझ लें कि हर घटना जो अचानक लगती है वह अचानक होती नहीं है। वह कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से बन रही होती है। अब जो सामने आएगा वह सिर्फ परिणाम है। इसलिए अगर किसी अपने की सच्चाई खुलती है तो हैरान मत होना। अगर किसी पुराने मित्र का असली चेहरा दिखता है तो टूट मत जाना। आपने पहले भी धोखा देखा है, पहले भी अपमान सहा है, लेकिन हर बार आप खड़े हुए हैं। इस बार भी खड़े होंगे। फर्क बस इतना है कि इस बार आप पहले से ज्यादा समझदार होंगे। घर के भीतर कोई पुराना विषय फिर से उठ सकता है। संपत्ति, पैसा, जिम्मेदारी या किसी फैसले को लेकर मतभेद सामने आ सकते हैं। आपको लगेगा जैसे लोग आपकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। उस समय भावनाओं में बहकर अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो आपको जानते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती और जो नहीं जानते उन्हें सफाई से फर्क नहीं पड़ता।
शांत रहकर अपनी बात सीमित शब्दों में कहिए और फिर मौन रखिए। कई बार मौन सबसे बड़ी ताकत होता है। करियर या व्यापार में अचानक कोई अवसर दस्तक दे सकता है, लेकिन उसके साथ शर्तें भी होंगी। लालच मत करना। जो बहुत आसान दिखता है वह कई बार जाल होता है। दस्तावेज पढ़ो, हर बात स्पष्ट करो और तभी निर्णय लो। अगर नौकरी में हो तो किसी वरिष्ठ से टकराव की स्थिति बन सकती है, वहां भी संयम रखो। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बस समय थोड़ा परीक्षा ले रहा है। परिवार में किसी युवा सदस्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। पढ़ाई, संगति या किसी निर्णय को लेकर मन में संशय होगा। डांटने से पहले समझने की कोशिश करो। आज की पीढ़ी आदेश नहीं समझती, संवाद समझती है। अगर आप उन्हें सुनेंगे तो वे भी आपकी सुनेंगे। रात के समय बेचैनी बढ़ सकती है। पुराने दृश्य याद आ सकते हैं। कोई पछतावा, कोई अधूरी बात, कोई टूटा हुआ रिश्ता मन को कचोट सकता है। लेकिन वहीं बैठकर खुद को दोष मत दो। जो हुआ वह उस समय की समझ से हुआ। अब आप बदल रहे हैं और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। धन से जुड़ी छोटी सी राहत मिल सकती है। कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है या कोई पुराना हिसाब साफ हो सकता है, लेकिन उसे तुरंत खर्च करने की जल्दबाजी मत करना। आने वाले कुछ दिनों में एक और आवश्यकता सामने आ सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखो। और सबसे बड़ी बात, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। कमर, पेट और सिर से जुड़ी समस्या को अनदेखा मत करो। अगर शरीर संकेत दे रहा है तो उसे सुनो। डॉक्टर से सलाह लेने में देर मत करो। समय पर उठाया गया छोटा कदम बड़े संकट को रोक देता है। अब जो समय चल रहा है वह आपको भीतर से मजबूत कर रहा है। आपने जितनी बार गिरकर उठना सीखा है वही आपकी असली पूंजी है। लोगों की बातों से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा रखो। अपने इरादों को साफ रखो और यह याद रखो कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, व्यवहार से मिलता है। अगर आपने इन 24 घंटों में संयम रख लिया, शब्दों को संभाल लिया, निर्णय सोचकर लिया, तो यह समय आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और अगर गुस्से या अहंकार में बह गए तो छोटी सी चिंगारी बड़ा तूफान बन सकती है। इसलिए अपने भीतर की शांति को पकड़ कर रखो। यही तुम्हारी ढाल है, यही तुम्हारी ताकत है और यही तुम्हारी जीत का रास्ता है। रास्ता वही है जो अंदर से साफ हो। इसलिए अब किसी से लड़ने से पहले खुद से एक सवाल करना कि क्या यह लड़ाई सच में जरूरी है या सिर्फ अहंकार बोल रहा है। कई बार हम सही होते हुए भी हार जाते हैं क्योंकि तरीका गलत चुन लेते हैं। आने वाले समय में आपको अपने शब्दों की कीमत समझनी होगी। एक वाक्य रिश्ते बना भी सकता है और एक वाक्य सालों की नजदीकी तोड़ भी सकता है। इसलिए बोलने से पहले ठहरना सीखो। संभव है कि कोई पुराना उधार, कोई कागजी मामला या कोई अधूरा समझौता अचानक सामने आ जाए। आपको लगेगा कि अभी क्यों, लेकिन समझो कि हर अधूरा हिसाब एक दिन पूरा होना ही होता है। घबराओ मत, भागो मत, सीधा सामना करो। जितना स्पष्ट रहोगे उतना हल जल्दी मिलेगा। आपके भीतर पिछले समय की थकान जमा है। आपने बहुत कुछ सहा है बिना किसी को बताए। अब समय है कि खुद को थोड़ा आराम दो। हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की आदत छोड़नी होगी। परिवार है तो जिम्मेदारियां बांटो। जो साथ चलना चाहते हैं उन्हें मौका दो। जो सिर्फ सलाह देते हैं लेकिन साथ नहीं देते, उनसे दूरी रखना ही बेहतर है। रिश्तों में एक नई समझ विकसित होगी। जो लोग अब तक आपको हल्के में लेते थे वही धीरे धीरे आपकी गंभीरता को पहचानेंगे। लेकिन यह बदलाव तब आएगा जब आप खुद को बदलेंगे। दूसरों को बदलने की कोशिश बंद कर दो। अपना स्तर ऊंचा करो। लोग खुद दूरी भी बनाएंगे और सम्मान भी देंगे। आर्थिक रूप से स्थिति धीरे धीरे स्थिर होगी, लेकिन उतार चढ़ाव अभी भी रहेंगे। इसलिए बड़े फैसले सोच समझ कर लेना। कोई नई साझेदारी या नया निवेश तुरंत आकर्षक लग सकता है, पर जल्दबाजी मत करना। समय तुम्हें संकेत देगा। घर में किसी बुजुर्ग की बात को हल्के में मत लेना। उनकी सलाह भले पुरानी लगे, पर अनुभव हमेशा काम आता है। कई बार समाधान वहीं से निकलता है जहां हम देखना ही नहीं चाहते। और अंत में अपने मन की उस आवाज को दबाना बंद करो जो बार बार कहती है कि अब खुद के लिए भी जीना है। तुमने बहुत त्याग किया, बहुत सहन किया। अब संतुलन बनाना सीखो। न ज्यादा कठोर बनो, न ज्यादा नरम। बीच का रास्ता ही स्थिरता देता है। याद रखो, यह समय तुम्हें डराने नहीं, जगाने आया है। अगर जाग गए तो यही दिन तुम्हारी ताकत बन जाएगा। अगर सोते रहे तो वही पुरानी कहानी दोहरती रहेगी। इसलिए सजग रहो, संयम रखो और विश्वास बनाए रखो। समय बदल रहा है और उसके साथ तुम्हारी दिशा भी बदल सकती है। बस तुम्हें खुद को संभाल कर रखना है।
क्योंकि अब जो चरण चल रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह मोड़ है जहां इंसान या तो टूटकर बिखर जाता है या फिर उसी दर्द को ताकत बनाकर उठ खड़ा होता है। तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावटें आईं, जो मौके हाथ लगकर भी फिसल गए, जो लोग साथ चलने का वादा करके बीच रास्ते में छोड़ गए, यह सब यूं ही नहीं हुआ। हर घटना तुम्हें एक दिशा दिखा रही थी, लेकिन तुम बार बार भावनाओं में बहकर संकेत समझ नहीं पाए। अब समय संकेतों को पहचानने का है। ध्यान रखना, आने वाले दिनों में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए। कोई तुम्हारी नीयत पर शक कर सकता है, कोई तुम्हारे किए हुए काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश कर सकता है। उस समय गुस्से से प्रतिक्रिया मत देना। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, लोग उसे ही कठपुतली बना लेते हैं। शांत रहकर काम करने वाला व्यक्ति ही अंत में जीतता है। तुम्हारी जीत शोर से नहीं, परिणाम से होगी। आर्थिक पक्ष में भी एक बड़ा सबक छुपा है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। इसका कारण केवल ग्रह नहीं, तुम्हारी आदतें भी हैं। कभी किसी की मदद के नाम पर, कभी दिखावे के नाम पर, कभी भावनाओं में बहकर तुमने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने तुम्हारी जेब खाली की। अब यह चक्र तोड़ना होगा। हर मदद जरूरी नहीं होती और हर खर्च सम्मान नहीं बढ़ाता। संयम ही स्थिरता लाता है। रिश्तों में भी एक गहरी परत खुलने वाली है। कोई बहुत करीबी व्यक्ति अपनी असल सोच दिखा सकता है। तुम सोचोगे कि इतने सालों से जिसे अपना मानते थे वही भीतर से अलग निकला। लेकिन इसे धोखा मत समझना, इसे सीख समझना। हर इंसान तुम्हारे जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कोई साथ देने के लिए, कोई सबक देने के लिए। परिवार में एक जिम्मेदारी अचानक तुम्हारे कंधों पर आ सकती है। कोई स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति, कोई कानूनी कागज, कोई संपत्ति का विवाद या कोई पुराना निर्णय जिसे अब पूरा करना होगा। उस समय भागना मत। तुम्हें ही आगे बढ़कर संभालना होगा, क्योंकि घर के लोग तुमसे ही उम्मीद रखते हैं। यह दबाव तुम्हें मजबूत बनाएगा अगर तुम डरने के बजाय स्वीकार करोगे। तुम्हारे मन में कई बार यह विचार आता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या जगह बदलने से खत्म नहीं होती, नजरिया बदलने से खत्म होती है। तुम्हें अपने भीतर के डर को पहचानना होगा। तुम जितना दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहे, उतना खुद को नजरअंदाज करते रहे। अब यह बदलना जरूरी है। स्वास्थ्य की बात फिर से समझ लो। लगातार तनाव शरीर पर असर डाल रहा है। नींद अधूरी है, खान-पान अनियमित है। पेट, कमर, सिर ये संकेत दे रहे हैं कि रुक जाओ और खुद को संभालो। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो छोटी समस्या बड़ी बन सकती है। अपने शरीर को बोझ मत समझो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। करियर या कामकाज में एक नई शुरुआत का संकेत है। हो सकता है अचानक कोई कॉल आए, कोई प्रस्ताव मिले, कोई इंटरव्यू का मौका मिले या कोई रुका हुआ काम फिर से चालू हो जाए। लेकिन साथ ही परीक्षा भी होगी। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुमने जो गलतियां की थीं, उनसे सीखा है। और एक बात हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग बस एक मौसम की तरह आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें पकड़कर रखने की जिद मत करो। जो तुम्हारे लिए है वह रहेगा, जो नहीं है उसे जाने दो। जाने देना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। आने वाले समय में तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी मजबूत करना होगा। चाहे हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो या केवल शांत बैठकर प्रार्थना करना, अपने भीतर विश्वास जगाओ। जब मन स्थिर होता है तो बाहर का तूफान भी असर नहीं करता। और सबसे गहरी बात, तुमने खुद को जितना कमजोर समझा है, तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना है। यह समय तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आया है। लेकिन उठना तुम्हें ही होगा। कोई और आकर तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगा। अगर तुमने अपने शब्दों को नियंत्रित किया, अपने निर्णय सोच समझकर लिए, अपने गुस्से को साध लिया और अपने लक्ष्य पर टिके रहे, तो वही लोग जो आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, कल तुम्हारा उदाहरण देंगे। इसलिए अभी से खुद को तैयार करो। हर कदम सोचकर रखो, हर संबंध को परख कर निभाओ, हर अवसर को पहचानो और हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा? समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, और अगर तुमने खुद को बदल लिया तो परिणाम भी बदलेंगे। बस डटे रहो, संयम रखो और विश्वास मत छोड़ो। यही तुम्हारी असली ताकत है और यही तुम्हें उस जगह तक ले जाएगी जहां पहुंचने की तुमने कभी चुपचाप मन ही मन कसम खाई थी कि एक दिन हालात चाहे जैसे हों, मैं टूट कर नहीं बिखरूंगा,
मैं उठूंगा और इतना आगे बढ़ूंगा कि जिन्होंने मुझे कम आंका था वही लोग मेरा नाम लेने से पहले सोचेंगे। लेकिन उस कसम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बाहर के लोग नहीं थे, तुम्हारा अपना डर था। तुम्हें हमेशा यही डर रहा कि कहीं फिर से धोखा ना हो जाए, कहीं फिर से पैसा डूब ना जाए, कहीं फिर से अपनों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। यही डर तुम्हें बड़े फैसले लेने से रोकता रहा। अब जो समय सामने खड़ा है वह तुम्हें उसी डर से आमने सामने कराएगा। एक ऐसा मौका आएगा जहां तुम्हें जोखिम लेना पड़ेगा। यह जोखिम पागलपन नहीं होगा, यह समझदारी वाला साहस होगा। फर्क समझना जरूरी है। बिना सोचे कूद पड़ना मूर्खता है, लेकिन सोचकर भी कदम पीछे खींच लेना कमजोरी है। इस बार तुम्हें संतुलन चुनना है। संभव है किसी करीबी के साथ पैसों या भरोसे का मामला उलझ जाए। तुम्हें लगेगा कि क्यों हर बार पैसा रिश्तों के बीच आ जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा इंसान का असली चेहरा जल्दी दिखा देता है। इसलिए भावनाओं में आकर कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय मत लेना। लिखित में रखो, स्पष्टता रखो और जरूरत पड़े तो ना कहना सीखो। ना कहना अभद्रता नहीं, आत्मसम्मान है। घर के माहौल में भी हल्की बेचैनी रह सकती है। छोटी छोटी बातों पर तकरार, गलतफहमियां या पुरानी बातें दोबारा उठ सकती हैं। ध्यान रखना, हर बहस जीतने के लिए नहीं होती। कुछ बहसें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हम समझ सकें कि सामने वाला अंदर से क्या महसूस कर रहा है। अगर तुमने सुनना सीख लिया तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। तुम्हारे बच्चों या छोटे भाई बहन से जुड़ा कोई निर्णय तुम्हारे सामने आ सकता है। पढ़ाई, करियर या उनके भविष्य को लेकर तुम्हें मार्गदर्शन देना होगा। यहां सख्ती से ज्यादा भरोसा काम करेगा। उन्हें डराकर नहीं, समझाकर साथ लेना होगा। स्वास्थ्य के संकेतों को हल्के में मत लेना। लगातार बैठकर काम करना, तनाव लेना या गुस्सा दबाकर रखना शरीर को अंदर से खा जाता है। पेट की समस्या, कमर का दर्द या अचानक सिर दर्द, ये सब संकेत हैं कि तुम्हें अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। थोड़ा चलना, थोड़ा समय अपने लिए निकालना और नियमितता लाना जरूरी है। करियर में एक बड़ा बदलाव संभव है, कोई नई जिम्मेदारी, कोई प्रमोशन या नया प्रस्ताव, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। लोग तुम्हें परखेंगे। तुम्हारी छोटी गलती भी चर्चा का विषय बन सकती है। इसलिए हर काम में सावधानी रखो। समय पर पहुंचो, दस्तावेज ठीक रखो और किसी के बहकावे में आकर निर्णय मत लो। और अब सबसे जरूरी बात, तुम्हें अपने मन का बोझ हल्का करना होगा। जो दर्द सालों से दबा है उसे स्वीकार करो। खुद को दोष देना बंद करो। हर इंसान अपनी समझ के अनुसार ही निर्णय लेता है। उस समय जो सही लगा वही किया। अब अगर समझ बढ़ गई है तो भविष्य बेहतर बनाओ। अतीत को बार बार जीने से सिर्फ ऊर्जा खत्म होती है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो चुपचाप तुम्हारे लिए अच्छा चाहता है। वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन दिल से तुम्हारे साथ है। उसकी कद्र करो। हर किसी पर शक करना भी सही नहीं। भरोसा करना सीखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। आने वाले दिनों में एक छोटी यात्रा भी संभव है। यह यात्रा जरूरी काम से हो सकती है या परिवार के साथ समय बिताने के लिए। यह यात्रा तुम्हारे मन को हल्का करेगी। कभी कभी जगह बदलने से सोच साफ हो जाती है। और अंत में याद रखो, यह समय तुम्हें डराने नहीं, जगाने आया है। तुमने बहुत सहा, बहुत समझौते किए, बहुत बार खुद को पीछे रखा। अब खुद को प्राथमिकता देने का समय है। लेकिन इसका मतलब स्वार्थी बनना नहीं, संतुलित बनना है। अगर तुमने इस दौर में संयम रखा तो यही समय तुम्हें नई पहचान देगा। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन सच ये होगा कि तुम जाग गए हो। जागना ही असली परिवर्तन है। इसलिए शांत रहो, सजग रहो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। परिणाम अपने आप बदलने लगेंगे। यही तुम्हारा असली मोड़ है और यही तुम्हारी असली परीक्षा भी इसलिए है क्योंकि अब तक तुम परिस्थितियों से भागते रहे, समझौता करते रहे, चुप रहकर सहते रहे। लेकिन अब जो समय सामने है वह तुम्हें निर्णय लेने पर मजबूर करेगा। यह वह दौर है जहां आधे अधूरे कदम काम नहीं करेंगे। या तो पूरी तरह स्पष्ट हो जाओगे या फिर से उलझ जाओगे। और सबसे बड़ी उलझन बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन में है। तुम अक्सर यह सोचते रहे कि चलो छोड़ो, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बात समय पर छोड़ देना समझदारी नहीं होती। कुछ बातों का सामना करना पड़ता है। आने वाले समय में कोई अधूरा रिश्ता, कोई अधूरा वादा या कोई अधूरा काम तुम्हारे सामने खड़ा होगा। वह तुमसे जवाब मांगेगा। उस समय भागना मत। जो भी सच है, जितना भी सच है, उतना साफ बोल दो। देर से बोला गया सच भी रिश्ते बचा सकता है,
लेकिन छिपाया गया झूठ सब कुछ जला देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि तुमने सबको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान सबको खुश रखने निकलता है वह अंत में खुद ही दुखी रह जाता है। अब संतुलन सीखो। हर जगह मौजूद रहना जरूरी नहीं, हर समस्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। जहां जरूरत है वहीं ऊर्जा लगाओ। धन का प्रवाह बना रहेगा, लेकिन स्थिरता तुम्हें खुद बनानी होगी। किसी भी बड़े खर्च से पहले 2 बार सोचो। कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज, वाहन या घर से जुड़ा खर्च अचानक सामने आ सकता है। तैयार रहो। अनियोजित खर्च ही तनाव बढ़ाते हैं। करियर में तुम्हें अपने कौशल को बढ़ाने की जरूरत है। समय बदल रहा है और जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे रह जाता है। कोई नया कोर्स, कोई नई तकनीक या काम का नया तरीका, इसे अपनाने में देर मत करो, यह तुम्हें आगे ले जाएगा। रिश्तों की बात करें तो इस समय भावनाएं तेज रहेंगी। छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। खासकर जीवन साथी के साथ संवाद बहुत जरूरी है। मन में बात दबाकर मत रखो, लेकिन बोलते समय शब्दों का चयन समझदारी से करो। व्यंग्य, ताना या पुरानी बातों को दोहराना आग में घी डालने जैसा होगा। तुम्हारे जीवन में एक आध्यात्मिक मोड़ भी आ सकता है। अचानक मन पूजा, पाठ या ध्यान की ओर झुकेगा। इसे हल्के में मत लेना। यह भीतर की शांति की तलाश है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात संभव है। वह मुलाकात तुम्हें अतीत की याद दिलाएगी। हो सकता है मन भारी हो जाए, लेकिन समझना कि हर मुलाकात एक सीख देकर जाती है। और सबसे गहरी बात, तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। जहां बार बार अपमान हो, वहां मौन नहीं, दूरी जरूरी है। हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं ताकि तुम खुद को बचा सको। स्वास्थ्य पर फिर ध्यान दिला दूं, नींद पूरी करो। मोबाइल, तनाव और देर रात की आदतें तुम्हारी ऊर्जा खा रही हैं। सुबह थोड़ा समय खुद के लिए निकालो। आने वाले समय में तुम्हें एक अवसर मिलेगा जहां तुम अपनी क्षमता साबित कर सकोगे। वह मौका छोटा दिखेगा, लेकिन असर बड़ा होगा। उसे हल्के में मत लेना। याद रखो, जिंदगी कोई दौड़ नहीं जहां हर किसी से आगे निकलना है। यह यात्रा है जहां खुद को बेहतर बनाना है। अगर तुमने खुद को संभाल लिया तो हालात खुद संभलने लगेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। वही पुरानी कहानी दोहरानी है या नया अध्याय लिखना है। समय संकेत दे रहा है। सुनना तुम्हें है, चलना तुम्हें है और जीतना भी तुम्हें ही है। लेकिन जीत का मतलब सिर्फ पैसा, पद या लोगों से आगे निकल जाना नहीं होता। असली जीत तब होती है जब तुम अपने डर पर जीत हासिल करते हो। जब तुम अपने अंदर बैठी उस आवाज को शांत कर देते हो जो हर समय तुम्हें कमजोर बताती रहती है। आने वाले समय में यही अंदर की लड़ाई सबसे बड़ी होगी। बाहर की परिस्थितियां उतनी खतरनाक नहीं हैं जितनी तुम्हारी अपनी शंकाएं हैं। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, लेकिन सच यह है कि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह तुमसे दूर जा ही नहीं सकती, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़े रहने से सिर्फ थकान मिलेगी। इसलिए आने वाले दिनों में पकड़ कम और विश्वास ज्यादा रखना। हर चीज को जबरदस्ती कंट्रोल करने की आदत छोड़नी होगी। घर के माहौल में थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ेगी। कोई बात अचानक तूल पकड़ सकती है, खासकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य या किसी पुरानी जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो सकती है। उस समय तुम्हारा धैर्य ही घर को संभालेगा। अगर तुम शांत रहे तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने अहंकार को आगे कर दिया तो छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है। कार्यक्षेत्र में तुम्हारे खिलाफ कोई धीमी चाल चल सकता है। सामने से मुस्कुराहट और पीछे से आलोचना, यह संभव है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारे काम की सच्चाई तुम्हारी ढाल बनेगी। बस दस्तावेज, कागजात और जरूरी बातों को लिखित रूप में रखना। किसी भी मौखिक वादे पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। आर्थिक रूप से स्थिति धीरे धीरे सुधरने की तरफ जाएगी, लेकिन अचानक बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद मत रखना। यह समय स्थिरता का है, छलांग का नहीं। अगर तुमने धैर्य रखा तो अगले चरण में बेहतर परिणाम मिलेंगे। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा है जो चुपचाप तुम्हारी चिंता करता है, भले ही वह खुलकर जाहिर न करे। उसे नजरअंदाज मत करना। कई बार हम जिनके पीछे भागते हैं वे साथ नहीं देते, और जो सच में साथ देते हैं उन्हें हम सामान्य समझ लेते हैं। मन के स्तर पर पुरानी यादें उभर सकती हैं। कोई अधूरा रिश्ता, कोई अधूरा सपना फिर से मन में हलचल करेगा। उस समय यह मत सोचना कि सब कुछ खत्म हो गया। कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वे सिर्फ अपना रूप बदलती हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सहनशीलता है। तुम टूटे हो लेकिन बिखरे नहीं हो।
यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। अब समय आ गया है कि खुद को कम मत आंको। अपने फैसलों पर भरोसा करना शुरू करो। अगर यात्रा का योग बने तो उसे टालना मत। वातावरण का बदलाव तुम्हें मानसिक स्पष्टता देगा। कभी कभी स्थान बदलने से सोच भी बदल जाती है। स्वास्थ्य की बात फिर दोहरा दूं। कमर, घुटनों और पेट का ध्यान रखना। तनाव शरीर में जमा होता है और अचानक दर्द बनकर बाहर आता है। हल्का व्यायाम, नियमित भोजन और पर्याप्त पानी बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी तुलना किसी से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुम्हारा समय तुम्हारे हिसाब से आएगा। धैर्य रखो। यह चरण तुम्हें परखने आया है, गिराने नहीं। अगर तुमने खुद को संभाल लिया तो आने वाला समय तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखोगे तो यही संघर्ष तुम्हें आशीर्वाद लगेगा। अब अपने अंदर झांक कर देखो, डर ज्यादा है या विश्वास? क्योंकि आगे वही बढ़ेगा जिसे तुम चुनोगे। दिल पर पत्थर रखकर सुननी पड़ेगी, क्योंकि पिछले कई सालों से तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारी किस्मत को पकड़कर रोक दिया हो। मेहनत तुम करते हो लेकिन फल नहीं मिलता। घर में शांति आती है तो टिकती नहीं। कभी बीमारी, कभी झगड़ा, कभी अचानक नुकसान। और तुम बार बार सोचते हो, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आखिर कौन है जो मेरे सुखी संसार को अंदर ही अंदर हिला रहा है? लेकिन आज सच सुनो, हर परेशानी के पीछे तंत्र मंत्र नहीं होता। कई बार हमारे ही फैसले, हमारी ही आदतें और हमारा ही गलत भरोसा हमें वहां लाकर खड़ा कर देता है जहां से सब कुछ बंधा हुआ सा लगने लगता है। पिछले 13 सालों में तुमने किन लोगों को अपने सबसे करीब बैठाया, किस किस को अपनी योजना बताई, किस किस को अपनी कमाई और कमजोरी दिखाई? यही से खेल शुरू हुआ। क्योंकि दुनिया में हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग सामने से तुम्हें हौसला देते हैं और पीछे से तुम्हारे आत्मविश्वास को काटते रहते हैं। तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाया गया कि तुम्हारे ऊपर कुछ है, तुम्हारी किस्मत सो गई है, तुम्हारे घर पर नजर है। और धीरे धीरे तुमने खुद मान लिया कि सच में कुछ गड़बड़ है। जिस दिन तुमने यह मान लिया, उसी दिन से तुम्हारा मन बंध गया। घर में छोटी छोटी घटनाएं होने लगीं तो तुमने उन्हें संकेत मान लिया। रोटी जल जाए तो डर, दूध उबल जाए तो शक, बच्चे बीमार पड़ जाएं तो चिंता। और यह चिंता धीरे धीरे पूरे घर का माहौल भारी करती चली गई। जब घर में हर व्यक्ति तनाव में रहता है तो ऊर्जा अपने आप नकारात्मक हो जाती है। फिर एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, संवाद बंद होता है और तुम्हें लगता है जैसे किसी ने परिवार को बांध दिया है। सच यह है कि जब बातचीत खत्म होती है तभी से बंधन शुरू होता है। तुम कहते हो, पहले भगवान सुन लेते थे, अब नहीं सुनते। लेकिन पहले तुम्हारा मन शांत था। अब पूजा भी डर के कारण होती है। डर के साथ की गई प्रार्थना शांति नहीं देती। मन अशांत रहता है तो हर बात गलत संकेत लगती है। और यही डर तुम्हें अंदर से कमजोर कर देता है। कमजोर इंसान को गिराना आसान होता है, इसलिए आज से एक बात गांठ बांध लो। अपनी हर योजना हर किसी को बताना बंद करो। अपनी कमजोरी हर किसी के सामने मत खोलो। घर में रोज कुछ मिनट बिना मोबाइल के साथ बैठो, खुलकर बात करो। और सबसे जरूरी, अपने मन से यह धारणा निकालो कि तुम्हारी किस्मत किसी ने बांध दी है। किस्मत फैसलों से बंधती है और फैसलों से ही खुलती है। अगर तुम हर असफलता का कारण किसी अदृश्य शक्ति को मानोगे तो जिम्मेदारी कभी नहीं लोगे। और जिस दिन जिम्मेदारी ली, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा। अभी बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो गलती तुम कर रहे हो वह सिर्फ भरोसे की नहीं है, बल्कि प्रतिक्रिया की भी है। और यही अगली परत है जिसे समझना बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हें खुद साफ दिखाई देने लगे कि खेल बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास और तुम्हारे भीतर चल रहा है। अगर तुम ध्यान से सुनते रहे तो आगे जो समझ में आएगा वही तुम्हारे जीवन का असली मोड़ बन सकता है। क्योंकि अभी जो तुम देख रहे हो वह आधी तस्वीर है, और आधी तस्वीर तुम्हारी सोच के अंदर छिपी हुई है। क्योंकि तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हो। कोई कुछ बोल दे तो दिल पर ले लेते हो, कोई तारीफ कर दे तो आसमान पर चढ़ जाते हो, कोई अनदेखा कर दे तो टूट जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और लोग इसी को पकड़कर तुम्हें हिलाते हैं। तुम कहते हो, घर में शांति नहीं टिकती, लेकिन क्या तुमने खुद अपने स्वभाव को देखा है? गुस्सा जल्दी आ जाता है, मन जल्दी भर जाता है, और फिर कई कई दिनों तक बात बंद, फिर वही दूरी, फिर वही शक, और धीरे धीरे परिवार के अंदर ही दीवार खड़ी हो जाती है। जब घर के लोग आपस में खुलकर बात करना छोड़ देते हैं तो बाहर वालों को बीच में आने का मौका मिल जाता है। और वही लोग जो सामने से तुम्हें अपना कहते हैं,
पीछे से आग को हवा देते रहते हैं। तुम्हें समझना होगा कि असली बंधन किसी तांत्रिक धागे से नहीं बल्कि गलत प्रतिक्रिया से बनता है। तुम अपने काम की भी यही गलती कर रहे हो। कोई छोटा सा रुकावट आ जाए तो तुरंत मन बैठ जाता है, लगता है किस्मत फिर साथ नहीं दे रही। जबकि सच यह है कि हर बड़े काम में रुकावट आती है, लेकिन तुम आधे रास्ते में ही डरकर कदम धीमे कर देते हो। फिर बोलते हो मेहनत बेकार चली गई। याद रखो, आधे विश्वास के साथ की गई मेहनत पूरा परिणाम नहीं देती, और तुम पिछले कुछ समय से आधे विश्वास के साथ ही चल रहे हो। एक और बात ध्यान से सुनो, तुम अपनी योजनाएं बहुत जल्दी खोल देते हो। नया काम शुरू करने से पहले ही 10 लोगों को बता देते हो। फिर अगर काम अटक जाए तो वही लोग कहते हैं, देखा हमने पहले ही कहा था, और तुम्हारा आत्मविश्वास और नीचे गिर जाता है। दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ यह देखने के लिए पास रहते हैं कि तुम कितनी दूर तक जा पाते हो। इसलिए अब से अपनी योजना तब तक अपने पास रखो जब तक वह पूरी न हो जाए। घर में जो तनाव बढ़ा है उसका एक कारण आर्थिक चिंता भी है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, पेमेंट अटक जाती है, अचानक खर्च आ जाता है, और फिर घर में तकरार शुरू। लेकिन क्या तुमने बैठकर कभी साफ साफ हिसाब बनाया? खर्च कम करने की कोशिश की, या सिर्फ चिंता करते रहे? चिंता समाधान नहीं देती, चिंता सिर्फ माहौल खराब करती है। तुम्हें अब व्यवस्थित होना पड़ेगा। सुबह का समय अपने लिए निकालो, मन को शांत करो, बिना वजह शक करना बंद करो, और हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकना सीखो। यही तुम्हारा असली उपाय है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे संभलने लगती हैं। अभी जो तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, वह पूरी सच्चाई नहीं है। सच ये है कि तुम खुद को संभाल लो तो आधी लड़ाई वहीं जीत लोगे। लेकिन एक और परत है जो तुम्हें समझनी होगी, क्योंकि कई बार तुम्हारी परेशानी सिर्फ व्यवहार की नहीं बल्कि अंदर दबे डर और तुलना की भी होती है। और जब तक उस परत को साफ नहीं करोगे तब तक पूरा चित्र साफ नहीं होगा, क्योंकि कहानी अभी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां तुम्हारा मन खुद से सवाल पूछना शुरू करता है कि आखिर मैं किससे भाग रहा हूं और किससे लड़ रहा हूं। यह सवाल जब भीतर उठता है तभी असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि सच तो यह है कि तुम किसी बाहरी दुश्मन से कम और अपने ही डर से ज्यादा लड़ रहे हो। तुम्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे, डर है कि अगर इस बार भी असफल हुआ तो क्या होगा, डर है कि अगर परिवार ने साथ छोड़ दिया तो तुम अकेले कैसे खड़े रहोगे, और यही डर तुम्हारे फैसलों को कमजोर कर देता है। तुम सामने से मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर हर बात को कई कई बार सोचकर खुद को थका देते हो। इसी थकान में तुम गलत शब्द बोल देते हो, गलत निर्णय ले लेते हो, और फिर वही बात बड़े झगड़े में बदल जाती है। तुम कहते हो घर में क्लेश बढ़ गया है, लेकिन कभी बैठकर शांत मन से किसी एक सदस्य से पूरी बात की, बिना आरोप लगाए, बिना पुरानी बातें घसीटे? अगर नहीं की तो समझ लो यही पहली गलती है, क्योंकि जब संवाद रुकता है तो गलतफहमियां अपने आप बढ़ती हैं, और जहां गलतफहमी बढ़ी वहां तीसरे व्यक्ति को जगह मिलती है। तुम यह भी सोचते हो कि लोग तुम्हें समझते नहीं, लेकिन क्या तुमने खुद को कभी खुलकर समझाया, या सिर्फ मन में गांठ बांधकर चुप हो गए? याद रखो, चुप्पी हर बार समझदारी नहीं होती। कई बार चुप्पी रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। अब कामकाज की बात कर लो तो वहां भी यही स्थिति है। एक दो बार रुकावट आई तो तुमने मान लिया कि किस्मत बंद है, जबकि हो सकता है तुम्हारा तरीका गलत हो, तुम्हारी तैयारी अधूरी हो, या तुम्हारी संगत ठीक न हो। हर असफलता को तंत्र मंत्र या दुश्मन की चाल कह देना आसान है, लेकिन अपने प्रयास की कमी स्वीकार करना कठिन, और तुम वही कठिन रास्ता चुनने से बचते रहे हो। यही कारण है कि बार बार वहीं खड़े रह जाते हो जहां से चलना शुरू किया था। तुम्हें अब अपने समय का हिसाब बदलना होगा। सुबह उठकर पहले आधा घंटा खुद के लिए रखो, बिना मोबाइल, बिना शिकायत। सिर्फ शांत बैठकर सोचो कि आज का एक जरूरी काम कौन सा है जिसे हर हाल में पूरा करना है। जब तुम छोटे छोटे काम पूरे करोगे तो आत्मविश्वास वापस आएगा, और आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कमजोर कर देती है। परिवार में भी किसी एक बड़े बुजुर्ग या समझदार व्यक्ति से खुलकर सलाह लो, लेकिन फैसला खुद करो, क्योंकि अगर निर्णय तुमने लिया होगा तो परिणाम चाहे जैसा हो, तुम टूटोगे नहीं। और हां, एक और बात जो बहुत जरूरी है, अपने जीवन साथी या सबसे करीब व्यक्ति के साथ दूरी मत बढ़ने दो। कई बार बाहरी तनाव के कारण तुम घर में चिड़चिड़े हो जाते हो, और सामने वाला यह समझता है कि समस्या उसी से है। धीरे धीरे दूरी बढ़ती है और वहीं से रिश्ते में दरार आती है। अगर समय रहते बैठकर बात कर ली तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। तुम अपने घर को सुरक्षित रखोगे तो बाहर की आंधी तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी।
इसलिए अब ध्यान बाहर के दुश्मन से हटाकर भीतर की कमजोरी पर लगाओ, क्योंकि जब भीतर की नींव मजबूत होगी तभी ऊपर की इमारत टिकेगी। और अभी जो समय चल रहा है वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि संभलने का मौका दे रहा है। लेकिन आखिरी परत अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले कुछ संकेत तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि किस दिशा में कदम बढ़ाना है और किस दिशा से दूरी बनानी है, ताकि भविष्य की राह साफ हो सके। इसलिए अब तुम्हें बहुत ध्यान से अपने आसपास के संकेतों को पढ़ना होगा, क्योंकि जिंदगी अचानक नहीं बदलती। वह पहले इशारे देती है, फिर हल्की ठोकर देती है, और अगर तब भी इंसान नहीं संभलता तो जोर का धक्का देती है। अभी जो समय तुम्हारे सामने खड़ा है वह इशारों का समय है। अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो वही परिस्थितियां जो तुम्हें डराती थीं वही तुम्हें ऊपर उठाने लगेंगी। लेकिन अगर तुमने फिर वही लापरवाही की, वही दूसरों पर अंधा भरोसा किया, वही हर बात दिल पर लेकर बैठ गए, तो फिर शिकायत का अधिकार भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तुम्हें अपने दायरे तय करने होंगे, हर किसी को अपनी निजी बात बताना बंद करना होगा, हर मुस्कुराते चेहरे को अपना समझना बंद करना होगा, क्योंकि अनुभव ने तुम्हें पहले भी सिखाया है कि सबसे गहरी चोट वहीं से लगती है जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। अब उम्मीद कम और कर्म ज्यादा रखो, बोलना कम और सुनना ज्यादा रखो, प्रतिक्रिया कम और धैर्य ज्यादा रखो। अगले कुछ समय में तुम्हारे सामने दो रास्ते आएंगे। एक आसान दिखेगा लेकिन अंदर से खोखला होगा, दूसरा थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन स्थिर होगा। तुम्हें दिखावे वाले रास्ते से बचना है, जल्दी पैसे, जल्दी सफलता, जल्दी नाम। इन सब के चक्कर में कई लोग फंसते हैं और बाद में पछताते हैं। तुम्हें स्थिरता चुननी है, चाहे कदम छोटे हों लेकिन साफ हों। अगर कोई पुराना मामला कानूनी या कागजी रूप से उलझा हुआ है तो उसे टालना मत, उसे व्यवस्थित तरीके से सुलझाओ। अधूरे काम सबसे ज्यादा मानसिक बोझ देते हैं और यही बोझ तुम्हें बार बार कमजोर बनाता है। अपने स्वास्थ्य को भी हल्के में मत लो, नींद पूरी करो, भोजन समय पर करो, क्योंकि जब शरीर थकता है तो मन और जल्दी टूटता है, और टूटे हुए मन से लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। परिवार में किसी एक व्यक्ति की बात तुम्हें चुभ सकती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। हो सकता है वह कठोर शब्द तुम्हारे हित में कहे गए हों। हर आलोचना दुश्मनी नहीं होती, कुछ आलोचनाएं तुम्हें सुधारने के लिए भी होती हैं। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया है, अब थोड़ा समय खुद को संतुलित करने में लगाओ। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे सीधी लड़ाई मत लो, अपनी प्रगति से जवाब दो। जब परिणाम बोलते हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। याद रखो, जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है वह अपनी ऊर्जा वहीं खर्च करता है, और जो अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है वह आगे निकल जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ, उसे सही दिशा में लगाओ। अब जो भी निर्णय लो उसे शांत मन से लो, किसी के दबाव में आकर नहीं, क्योंकि दबाव में लिया गया निर्णय बाद में पछतावे में बदल जाता है। आने वाले समय में एक अवसर ऐसा आएगा जो छोटा लगेगा, लेकिन वही आगे चलकर बड़ी राह खोलेगा। उसे नजरअंदाज मत करना। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन हर छोटा मौका बेकार भी नहीं होता। तुम्हें पहचान विकसित करनी होगी कि कौन सा अवसर असली है, और यह पहचान अनुभव और धैर्य से आती है। इस पूरे दौर में सबसे जरूरी है कि तुम खुद पर शक करना बंद करो। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि उस आवाज से है जो बार बार कहती है कि तुम नहीं कर पाओगे। उसी आवाज को बदलना है। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में मुड़ेंगी। उतार चढ़ाव रहेंगे, कभी तनाव, कभी सुकून, कभी रुकावट, कभी सफलता, लेकिन यही जीवन की लय है। इसे स्वीकार करोगे तो स्थिर रहोगे, विरोध करोगे तो थक जाओगे। इसलिए अब शिकायत नहीं, स्पष्टता चाहिए। डर नहीं, निर्णय चाहिए। भ्रम नहीं, संतुलन चाहिए। और जब तुम यह संतुलन पकड़ लोगे तो कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक प्रभाव, कोई भी छुपा विरोध तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो खुद को संभाल लेता है। वही आगे चलकर हालातों को भी संभाल लेता है। इसलिए अब तुम्हें यह समझना होगा कि डर फैलाना आसान है, लेकिन स्थिर रहना कठिन है। और इस समय तुम्हें कठिन रास्ता ही चुनना है, क्योंकि जो बातें तुम्हें पिछले कुछ समय से परेशान कर रही हैं, उनमें से आधी तुम्हारे मन की बनाई हुई हैं और आधी सच में बाहरी परिस्थितियां हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम दोनों को एक जैसा महत्व दे रहे हो। जब मन की कल्पना और वास्तविक समस्या बराबर हो जाए तो इंसान उलझ जाता है। इसलिए पहले साफ करो कि असली समस्या क्या है। अगर घर में क्लेश है तो कारण पहचानो, अगर व्यापार में रुकावट है तो हिसाब देखो,
अगर रिश्ते में दूरी है तो संवाद देखो। हर चीज का कोई न कोई स्पष्ट कारण होता है, उसे रहस्य बनाकर मत देखो। कई बार हम हर असफलता को किसी अदृश्य शक्ति या किसी छिपे दुश्मन से जोड़ देते हैं, जबकि सच यह होता है कि हमारी ही कोई अनदेखी, कोई ढिलाई, कोई गलत भरोसा बीच में होता है। इसलिए अब तुम्हें आत्मचिंतन भी करना होगा। यह समय भागने का नहीं है, यह समय बैठकर सोचने का है। तुमने किसे अपने जीवन की चाबी दी, किसे अपने निर्णयों पर असर डालने दिया, किसे अपनी कमजोरी दिखाई? इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें खुद देने होंगे, और जब उत्तर मिल जाएंगे तो आधी बेचैनी खत्म हो जाएगी। याद रखो, कोई भी व्यक्ति तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम उसे अपने दायरे में जगह नहीं देते। इसलिए सीमाएं बनाओ। हर रिश्ते की एक रेखा होनी चाहिए जहां से आगे कोई दखल न दे सके। आने वाले समय में तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जो तुम्हें डराएंगे और कहेंगे कि हालात बहुत खराब हैं, और दूसरे जो शांत रहकर समाधान बताएंगे। तुम्हें दूसरे प्रकार के लोगों के साथ रहना है, क्योंकि डर बढ़ाने वाले लोग कभी समाधान नहीं देते, वे सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खींचते हैं। अपने दिन की शुरुआत भी बदलो। सुबह उठकर सबसे पहले चिंता मत सोचो, कुछ सकारात्मक करो, प्रार्थना, ध्यान, या बस शांत बैठकर गहरी सांसें लो। मन जितना स्थिर होगा, निर्णय उतने साफ होंगे, और जब निर्णय साफ होंगे तो परिणाम भी धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में आने लगेंगे। यह भी ध्यान रखो कि हर चुनौती स्थायी नहीं होती। जो स्थिति आज बहुत बड़ी लग रही है, वही कुछ समय बाद सामान्य लगेगी। इसलिए घबराहट में कोई बड़ा कदम मत उठाना। विशेषकर आर्थिक मामलों में किसी के कहने पर निवेश मत करना, किसी के दबाव में आकर उधार मत देना, और किसी के बहकावे में आकर विवाद मत बढ़ाना। शांत रहकर दस्तावेज पढ़ो, तथ्य देखो, और फिर निर्णय लो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आत्मविश्वास दिखावे से नहीं आता, वह तैयारी से आता है। जितनी तैयारी होगी उतना कम डर होगा। इसलिए अपने काम को व्यवस्थित करो, अपने लक्ष्य लिखो, अपनी प्राथमिकताएं तय करो। जब जीवन में स्पष्टता आती है तो बाहरी नकारात्मकता का असर कम हो जाता है। और सबसे अंत में एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारी किस्मत किसी के हाथ में नहीं है, न किसी रिश्तेदार के, न किसी विरोधी के, न किसी परिस्थिति के। वह तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारे निर्णयों के हाथ में है। अगर तुम सजग रहोगे, सीमाएं तय करोगे और अपने मन को स्थिर रखोगे तो धीरे धीरे हर उलझन सुलझने लगेगी। और जो लोग सोचते थे कि तुम टूट जाओगे, वही एक दिन देखेंगे कि तुम पहले से ज्यादा मजबूत खड़े हो। बस अभी धैर्य रखो, संयम रखो और खुद पर भरोसा बनाए रखो, तो हालात तुम्हें झुकाने की बजाय तुम्हारे सामने झुकने लगेंगे। और यही वह मोड़ होता है जहां इंसान समझता है कि असली लड़ाई बाहर की नहीं थी, भीतर की थी। तुमने जितनी ऊर्जा डर, शक और अनुमान में लगा दी, उतनी अगर योजना, सुधार और संयम में लगाते तो तस्वीर पहले ही बदल जाती। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। समय पूरी तरह हाथ से नहीं निकला। बस तुम्हें अब एक एक कदम सोचकर रखना है। जो लोग तुम्हें उकसाते हैं, भड़काते हैं, हर बात में नकारात्मक संकेत दिखाते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाओ। हर चेतावनी सच नहीं होती और हर मुस्कान धोखा नहीं होती। फर्क पहचानने की क्षमता विकसित करनी होगी। तुम बार बार अतीत की गलतियों को याद कर खुद को दोष देते हो, लेकिन गलती को सबक में बदलना सीखो, वरना वही गलती बोझ बन जाती है। अपने दायरे को छोटा लेकिन मजबूत बनाओ। कम लोग लेकिन सच्चे लोग, कम वादे लेकिन पूरे किए हुए वादे, कम बोलना लेकिन स्पष्ट बोलना। यही नीति अब तुम्हें आगे ले जाएगी। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति फिर आएगा जिससे तुम्हारा पहले मतभेद हुआ था। हो सकता है वह सहयोग की बात करे। तुम तुरंत भरोसा मत करना, लेकिन दरवाजा भी बंद मत करना। परखो, समय दो, फिर निर्णय लो। हर रिश्ता या तो सबक देता है या सहयोग देता है, और दोनों ही जीवन में जरूरी हैं। आर्थिक मामलों में थोड़ा अनुशासन लाना होगा। खर्च करने से पहले 2 बार सोचो। दिखावे के लिए खर्च करने की आदत कम करो, क्योंकि दिखावा कुछ पल की संतुष्टि देता है और बाद में चिंता बढ़ाता है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। लगातार मानसिक तनाव शरीर को भी प्रभावित करता है। अगर नींद टूट रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है या ध्यान भटक रहा है, तो यह संकेत है कि तुम्हें विराम चाहिए। विराम लेना कमजोरी नहीं है, वह तैयारी का हिस्सा है। अपने लक्ष्य को फिर से स्पष्ट करो। तुम क्या चाहते हो? सिर्फ दूसरों को गलत साबित करना या खुद को सही दिशा में आगे बढ़ाना? अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ प्रतिक्रिया है तो तुम थक जाओगे। अगर तुम्हारा लक्ष्य निर्माण है तो तुम स्थिर रहोगे। यह समय तुम्हें परखेगा जरूर, लेकिन गिराने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए।
और जब तुम जागरूक हो जाओगे तो वही लोग जो तुम्हारी उलझन पर मुस्कुरा रहे थे धीरे धीरे किनारे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि अब तुम्हें भटकाना आसान नहीं है। अंत में याद रखो, न तो कोई तंत्र तुम्हारी मेहनत से बड़ा है, न कोई षड्यंत्र तुम्हारी सजगता से बड़ा है, न कोई विरोध तुम्हारे धैर्य से बड़ा है। बस अपने मन को अनुशासित रखो, निर्णय सोच कर लो और हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रखो। फिर देखना धीरे धीरे वही जीवन जिसे तुम बोझ समझ रहे थे वही तुम्हारी शक्ति का आधार बन जाएगा। और जब जीवन आधार बन जाता है तो फिर इंसान परिस्थितियों से डरता नहीं, उन्हें दिशा देता है। इसलिए अब तुम्हें दिशा देने की आदत डालनी होगी, बहाव में बहना बंद करना होगा, क्योंकि अब तक जो भी उलझनें तुम्हारे सामने आईं उनमें से आधी इसलिए बड़ी बनी क्योंकि तुमने उन्हें तुरंत रोकने की कोशिश नहीं की। तुम टालते रहे, सोचते रहे कि समय खुद ठीक कर देगा, लेकिन समय सिर्फ मौका देता है, सुधार इंसान को खुद करना पड़ता है। इसलिए अब जो भी ढीले छोर हैं उन्हें कसो, जिनसे बात साफ करनी है उनसे साफ करो, जिन कामों को पूरा करना है उन्हें अधूरा मत छोड़ो। अधूरा काम मन पर बोझ बनता है और बोझ निर्णय को कमजोर करता है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने दायरे में एक बदलाव दिखेगा। कोई व्यक्ति जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करता था अब संवाद की कोशिश करेगा, और कोई जो बहुत पास था वह थोड़ा दूर हो सकता है। इसे बुरा मत मानना, यह छंटाई है। हर जीवन में एक समय आता है जब अनावश्यक लोग हटते हैं और जरूरी लोग टिकते हैं। बस तुम शांत रहो, प्रतिक्रिया कम दो, अवलोकन ज्यादा करो। यह भी संभव है कि आर्थिक रूप से कोई पुराना अटका हुआ काम धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन तुम्हें उसमें धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में शर्तें मत बदलना, जो प्रक्रिया है उसे पूरा होने दो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत इस समय संयम है। अगर तुमने संयम खो दिया तो छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है, विशेषकर परिवार में। इसलिए शब्दों को नाप कर बोलो, किसी की भावनाओं को हल्के में मत लो, लेकिन अपनी भावनाओं को भी दबाकर मत रखो। सही समय देखकर स्पष्ट बात कहो, इससे गलतफहमियां कम होंगी और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर असहमति दुश्मनी नहीं होती, कई बार मतभेद ही विकास का कारण बनते हैं। इसलिए हर विरोध को षड्यंत्र समझना बंद करो, तथ्य देखो, परिस्थिति देखो, फिर निर्णय लो। तुम्हारे जीवन में स्थिरता लौटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन वह शोर मचाकर नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। छोटे छोटे सकारात्मक संकेतों के रूप में तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। सुबह की एक शांत शुरुआत, दिन का एक पूरा हुआ काम, किसी अपने का सहयोग, ये छोटे संकेत ही बड़े बदलाव की नींव होते हैं। इसलिए अब तुम्हें शिकायत की जगह कृतज्ञता बढ़ानी होगी। जितना ध्यान कमी पर दोगे कमी बढ़ेगी, जितना ध्यान उपलब्धि पर दोगे उपलब्धि बढ़ेगी, और अंततः वही व्यक्ति आगे निकलता है जो परिस्थिति को बहाना नहीं बनाता बल्कि उसे सीढ़ी बना लेता है। अब तुम्हारे सामने भी वही अवसर है, या तो पुरानी आदतों में उलझे रहो या नई सजगता के साथ आगे बढ़ो। चुनाव तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारा है, और इसी चुनाव पर आने वाला समय निर्भर करेगा, क्योंकि भाग्य अचानक नहीं पलटता, वह छोटे छोटे निर्णयों की श्रृंखला से बनता है। आज तुमने अगर गुस्से में चुप्पी की जगह संयम चुना, शक की जगह सत्यापन चुना, डर की जगह तैयारी चुनी, तो यही 3 फैसले कल तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनेंगे। याद रखो, तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही समझदारी है, और कुछ मामलों में समय पर कदम उठाना भी जरूरी है। फर्क सिर्फ पहचान का है। इसलिए अपनी दिनचर्या में अनुशासन जोड़ो, काम की सूची बनाओ, प्राथमिकताएं तय करो, और जो भी काम सबसे जरूरी है उसे पहले पूरा करो। इससे तुम्हारा मन भी स्पष्ट रहेगा और परिणाम भी दिखेंगे। यह भी संभव है कि कोई पुराना विवाद कानूनी या सामाजिक स्तर पर फिर से उठे, लेकिन अगर तुम्हारे दस्तावेज साफ हैं और इरादे स्पष्ट हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। घबराहट सामने वाले को मजबूत करती है, स्थिरता तुम्हें मजबूत करती है। इस समय तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही बने रहने की जरूरत है। जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं उन्हें समय जवाब देगा, तुम्हें नहीं। इसलिए अनावश्यक बहस से बचो, अपनी ऊर्जा बचाओ, उसे अपने विकास में लगाओ। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो दबाव पहले असहनीय लगता था वही अब संभालने योग्य लग रहा है, क्योंकि तुम बदल रहे हो, और जब इंसान बदलता है तो परिस्थितियां भी उसके अनुसार ढलती हैं। आने वाले समय में एक सकारात्मक संकेत ऐसा मिलेगा जो तुम्हें यह भरोसा दिलाएगा कि तुम सही दिशा में हो। शायद वह कोई छोटी सफलता हो, शायद किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह हो, या शायद तुम्हारे भीतर उठी एक नई स्पष्टता हो।
उसे नजरअंदाज मत करना, वही आगे की राह खोलेगा। और अंत में बस इतना याद रखो, तुम्हारी मजबूती तुम्हारी सजगता में है, तुम्हारी प्रगति तुम्हारे धैर्य में है, और तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे संतुलन में है। इसलिए अब संतुलन बनाए रखो, कदम सोचकर बढ़ाओ, और धीरे धीरे वह समय भी आएगा जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखना होगा और महसूस होगा कि यही दौर तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना गया। और वही मजबूती अब तुम्हें एक नई समझ देने वाली है, क्योंकि जब इंसान दर्द से गुजरता है तभी उसे लोगों की असलियत और अपनी क्षमता का अंदाजा होता है। तुमने जिन परिस्थितियों को अभिशाप समझा था वही तुम्हें सतर्क बना रही थीं। अब तुम्हें हर मुस्कान के पीछे का उद्देश्य पढ़ना आ रहा है, हर सलाह के पीछे की नीयत पहचान में आने लगी है, और यही जागरूकता आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जो भावनाओं से जुड़ा होगा। हो सकता है वह परिवार से जुड़ा हो सकता है किसी पुराने रिश्ते से जुड़ा हो। वहां तुम्हें दिल और दिमाग दोनों का संतुलन रखना होगा। सिर्फ भावुक होकर निर्णय लोगे तो पछतावा होगा, सिर्फ कठोर बनकर लोगे तो दूरी बढ़ेगी। इसलिए संतुलित रहना ही समाधान है। तुम बार बार यह सोचते रहे कि आखिर तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षा क्यों आती है, लेकिन सच यह है कि जो व्यक्ति क्षमता रखता है उसी को परीक्षा मिलती है। कमजोर को कोई नहीं परखता। इसलिए अपनी परीक्षाओं को अपने मूल्य की तरह देखो। तुम्हारे अंदर जो धैर्य है वही तुम्हें अलग बनाता है। आर्थिक मामलों में अब धीरे धीरे स्पष्टता आएगी, लेकिन तुम्हें अनुशासन बनाए रखना होगा। उधार लेन देन में लिखित प्रमाण रखो। मौखिक भरोसे पर कम चलो, क्योंकि अनुभव ने सिखाया है कि भरोसा अच्छा है लेकिन प्रमाण बेहतर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी थोड़ी सावधानी रखो। अनियमित दिनचर्या छोड़ो, क्योंकि जब शरीर संतुलित होता है तो मन भी स्थिर होता है, और स्थिर मन सही दिशा दिखाता है। इस पूरे समय में तुम्हें एक बात और समझनी होगी कि हर घटना का आध्यात्मिक या रहस्यमय कारण नहीं होता। कई बार सीधा कारण सीधी गलती ही होती है। इसलिए भ्रम से बाहर निकलो, वास्तविकता को देखो, सुधारो और आगे बढ़ो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें डराकर समाधान बेचने की कोशिश करे तो सावधान रहो। डर में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विवेक में है, उसे किसी के हाथ मत दो। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि जो काम अटक रहे थे उनमें गति आ रही है, जो लोग विरोध में थे वे चुप हो रहे हैं, और जो रास्ते बंद लग रहे थे उनमें छोटी छोटी दरारें खुल रही हैं। इन्हीं दरारों से रोशनी आती है। इसलिए निराश मत होना। तुम्हारा समय पूरी तरह प्रतिकूल नहीं है, बस तुम्हें सजग और संयमित रहना है। अंततः वही व्यक्ति सफल होता है जो परिस्थितियों को दोष देने की जगह खुद को सुधारता है। और अब तुम्हारे पास वह समझ आ चुकी है। इसलिए आगे बढ़ो, शांत रहो, स्पष्ट रहो, और अपने कदम सोच समझ कर रखो। धीरे धीरे यही संयम तुम्हें उस स्थिति तक ले जाएगा जहां तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि जब व्यक्ति भीतर से स्पष्ट हो जाता है तो बाहर की कोई भी शक्ति उसे डगमगा नहीं सकती। अब तुम्हारे सामने जो भी परिस्थिति आएगी वह तुम्हें परखने जरूर आएगी, लेकिन गिराने नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम हर घटना को सजा समझते थे, और अब तुम्हें समझना होगा कि वही घटनाएं संकेत भी होती हैं। अगर किसी अपने का व्यवहार अचानक बदल जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। पहले शांत रहकर देखो, परखो, समझो, क्योंकि कई बार सामने वाला खुद किसी दबाव में होता है और तुम बिना जाने दूरी बना लेते हो। रिश्तों में जल्दबाजी सबसे बड़ा नुकसान करती है, और तुम्हारी राशि के लोगों की यही आदत है कि या तो बहुत जल्दी दिल खोल देते हो या बहुत जल्दी दीवार खड़ी कर देते हो। अब संतुलन सीखो, न अधिक अपेक्षा रखो, न पूरी तरह कठोर बनो। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार के संकेत हैं, लेकिन शर्त यही है कि अनावश्यक खर्च पर लगाम रखो। दिखावे में आकर कोई बड़ा निर्णय मत लेना। कोई नया निवेश या साझेदारी करने से पहले पूरी जानकारी लो, दस्तावेज पढ़ो, सलाह लो, लेकिन अंतिम निर्णय सोचकर ही करना, क्योंकि इस समय भावनात्मक निर्णय आर्थिक दबाव बना सकते हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह को हल्के में मत लेना। अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाता, और कई बार वही एक वाक्य भविष्य की बड़ी गलती रोक देता है। तुम्हारे मन में जो बेचैनी है वह स्थायी नहीं है। यह एक संक्रमण काल है जहां पुरानी धारणाएं टूट रही हैं और नई समझ बन रही है। इसलिए खुद को समय दो, अपनी नींद पूरी करो, भोजन संतुलित रखो, और नकारात्मक लोगों से थोड़ी दूरी बनाओ। यह दूरी रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संतुलित रखने के लिए है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो भ्रम था वह साफ हो रहा है,
जो डर था वह कम हो रहा है, और जो संदेह था वह या तो सच्चाई में बदल रहा है या खत्म हो रहा है। यही आत्म जागरण है, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। इसलिए स्थिर रहो, सजग रहो और अपने विवेक पर भरोसा रखो। समय तुम्हारे खिलाफ पूरी तरह नहीं है, बस वह तुम्हें परिपक्व बना रहा है, और जो परिपक्व हो जाता है उसे फिर कोई आसानी से हिला नहीं सकता।